Hello students, today I am going to solve the practice set 1.3 of the maths. तो मैथ्स का प्रैक्टिस इन 1.3 सॉल्व करने के पहले मैं आप लोग को कुछ एग्जांपल्स बता देना चाहता हूँ, राइट। जो एग्जांपल्स यहाँ ये एग्जांपल्स मैं सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ, तो आप लोग को एक्सरसाइज सॉल्व करने में ईजी हो जाएगा, राइट। पहला है 5, 7, 3, 9 एंड यहाँ पे 2√3, 2, 9, 3√3। कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, डिटरमिनेंट्स कैसे फाइंड आउट करना है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 5 × 9 5 × 9 माइनस 7 × 3, राइट। 5 × 9 माइनस 3 × 7 ब्रैकेट में लेंगे तो इजी हो जाएगा। 5 × 9 कितना 45 माइनस 21, आंसर कितना है 24। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2√3 मल्टीप्लाइड बाय 3√3, करेक्ट, माइनस 9 × 2। अभी यहाँ पे कैसे हो जाएगा, 2 और 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, माइनस 9 × 2 = 18, करेक्ट। 18 माइनस 18, आंसर कितना आएगा 0। इज दिस क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज रिटन एज एग्जाम्पल, दैट इज -8 -3 एंड 2 एंड 4। अब इसे सॉल्व करेंगे। -8 × 4 -2 -3 × 2, इसलिए मैं पहले बोला था ब्रैकेट में लिखो। -8 × 4 माइनस -3 × 2, -8 × 4 कितना होता है -32, माइनस -3 × 2 कितना होता है -6, -32 माइनस माइनस का हो जाएगा +6, आंसर कितना आ जाएगा 26। माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस होगा, साइन किसका लगेगा माइनस का। समझ गए। नेक्स्ट, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज अ होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में देखो ब्लैंक दिया है, 3 × 5 आएगा यहाँ पे, -2 × 4 आएगा, 3 × 5 = 15, -8 7 आएगा। ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ कैसे करना है। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। ये वाला क्वेश्चन बता रहा हूँ थर्ड। सी हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 7/3 × 1/2 माइनस 5/3 × 3/2, ठीक है। 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6, माइनस 5 3 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 7 माइनस 15 डिवाइड बाय 6, 7 माइनस 15 कितना -8 डिवाइड बाय 6। दिस विल बी द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट इज, इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6 बता दूंगा, बाकी का क्वेश्चन आप लोगों को खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 और 6 मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये जो मेथड हम लोगों ने यूज़ किया है इसको क्रैमर रूल बोलते हैं, राइट। अभी सबसे पहले अगर क्वेश्चन दिया रहेगा 3x - 4y = 10, 4x + 3y = 5, इसमें अपने को x और y का वैल्यू फाइंड करना। जो मैं रूल अभी यूज़ करने जा रहा हूँ इसको बोलते हैं क्रैमर्स रूल। कौन सा रूल बोलते हैं? क्रैमर्स रूल, बराबर है। अब इसको देखो कैसे सॉल्व करना है, ध्यान से देखो। सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 3x - 4y = 10, और दूसरा नंबर क्या है 4x + 3y = 5। दोनों इक्वेशन लिख के ले लो, राइट। अब हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट्स निकालना है। क्या निकालना है? डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स निकालते टाइम याद रखने का, डिटर्मिनेंट्स निकालते टाइम याद रखने का, x और y का वैल्यू लेना है। x का वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, और इधर x का वैल्यू कितना है 4, इधर y का वैल्यू कितना है 4, इधर का y का वैल्यू कितना है 3। यहाँ पे -4 है तो -4 लेना है, ठीक है। इज दिस क्लियर। अगर माइनस रहेगा तो माइनस का, x का वैल्यू 3 है, 3 लिया, y का वैल्यू, x का वैल्यू 4 है, 4 लिया, यहाँ y का वैल्यू -4 है, यहाँ y का वैल्यू 3 है। तो अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने आते ही होगा। 3 × 3 माइनस -4 × 4, ठीक है। 3 3 ज़ा 9 माइनस -16। ओके, तो 3 3 इसमें क्या किया मैंने, अभी याद रखो, x और x का वैल्यू लिया 3 4, और y और y का वैल्यू लिया -4 और 3। तो 3 × 3 कितना,
-4 × 4, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे 3 3 से कितना है 9, -4 × 4 कितना -16, तो 9 + 16 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 25। तो डिटर्मिनेंट समझा, पहले इक्वेशन साथ में ले लिया। अब लेफ्ट साइड में हम लोग मतलब ये साइड में x का वैल्यू दोनों का लेंगे 3 4, इस साइड में y का वैल्यू लेंगे -4 3, राइट। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे। अब हम लोग को निकालना है डिटर्मिनेंट्स ऑफ x। डिटर्मिनेंट्स ऑफ x के लिए क्या करना है, सबसे पहले हम लोग को बाहर के नंबर लेने हैं 10 और 5। बाहर के नंबर क्या है 10 और 5, तो 10 ले लिया और 5 ले लिया। और y के नंबर्स लेने हैं -4 और 3, -4 एंड 3, मतलब डिटर्मिनेंट्स ऑफ x के लिए बाहर का नंबर और y का नंबर लेना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 10 × 3 -4 × 5, तो 10 × 3 30 -4 × 5 -20, 30 + 20 = कितना आएगा आंसर 50। अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ y निकालना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ y। डिटर्मिनेंट्स ऑफ y के लिए याद रखो, पहले x का वैल्यू लेना है 3 4, पहले x का वैल्यू लेना है 3 और 4, 3 4, और फिर बाद में बाहर का वैल्यू लेना है 10 और 5, 10 और 5। वापस बोलो, पहले x का वैल्यू लेना है 3 4, राइट। x का वैल्यू लेना है 3 4, फिर बाहर का वैल्यू है 10 5। इसका आंसर आएगा 3 × 5 -10 × 4, तो 3 × 5 कितना होता है 15, 10 × 5 कितना होता है 40, 15 - 40 कितना आएगा -25। तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ dy 25। तो एक बार वापस बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करना है, इक्वेशन लिख के ले लेना है। इक्वेशन लिखते टाइम पहले डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। डिटर्मिनेंट्स में सबसे पहले x का वैल्यू लिखते हैं दोनों का 3 4, और फिर y का वैल्यू लिखते हैं -4 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, 3 3 = 9, -4 × 4 -16, 9 -16, 9 + 16 25। फिर dx निकालते टाइम पहले y का वैल्यू लेते हैं, सॉरी पहले बाहर का वैल्यू लेते हैं, बाहर 10 5, और उसके बाद जो x की वैल्यू है वो लेते हैं -4 3। x का वैल्यू लिया -4 3, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 × 3 -4 -4 × 5, 10 × 3 कितना 30, -4 × 5 -20, 30 + 20 कितना 50। dy निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x का वैल्यू लेंगे 3 4, और बाद में बाहर का वैल्यू लेंगे 10 5, 3 4 10 5, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 5 = 15, -10 × 4 40, माइनस किया, आंसर कितना है -25। अब हम लोग x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। क्या फाइंड आउट करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए dx/d, dx का वैल्यू कितना था 50, d का वैल्यू कितना है 25, हम लोग ने निकाला हुआ है, आंसर आएगा 2। y का वैल्यू dy/d, dy का वैल्यू -25, और अपना x d का वैल्यू 25, आंसर कितना है -1, राइट। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, x, y = 2, -1। इज़ दिस क्लियर, कैसे सॉल्व किया, टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, अब मैं आप लोग के सामने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने जा रहा हूँ, ध्यान से देखो इसको, ठीक है। ओके, अब इसको सॉल्व करते टाइम ये ध्यान देना है कि ये तो नॉर्मल कंडीशन है, लेकिन ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं है, तो इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। डिवाइड बाय 1 कर देंगे, तो 2 × x, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 × x 2x माइनस y × 1 y, डिवाइड बाई 2 1 = 2 = 1/2, करेक्ट। 2 को मैंने क्या किया उधर ले लिया, तो 2x - y = 2 इधर आ जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा, तो 2x - y = 1, ठीक है। तो पहला इक्वेशन है 2x + 3y = 2, और दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 2x - y = 1। ये कैसे आया, समझ में आया ना। पहले मैंने ऐसे लिख के ले लिया, कॉपी कर लिया, इसके बाद डिवाइड बाई 1 किया, तो x × 2 कितना हो जाएगा 2x, माइनस y × 1 कितना हो जाएगा y, डिवाइड बाई 2 1 = 2 = 1/2, तो 2x - y, ये 2 को इधर ले लिया, 2x - y = 2/2, 2x - y = 1। तो अभी दोनों इक्वेशन को एक साथ पहले लिख के ले लेते हैं, 2x + 3y = 2, और 2x - y = 1। अब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, d निकालेंगे, राइट। d निकालते टाइम हम लोग सबसे पहले अपना, हम लोग ने ऑलरेडी याद करके रखा हुआ था, पहले x का वैल्यू लेंगे 2, फिर y का वैल्यू लेंगे 3,
-1, यहाँ पे कुछ भी नहीं मतलब -1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -1 -3 इंटू 2, करेक्ट। 2 इंटू -1 कितना होगा -2 -6, राइट, दिस इज 6। अब -2 -6 कितना होगा -8, करेक्ट। इज दिस क्लियर? -2 -6 इज -8। नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट dx, राइट। dx निकालना है। dx के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है कि dx निकालते टाइम सबसे पहले हम लोग को बाहर का वैल्यू लेना है, करेक्ट। कौन सा वैल्यू लेना है? बाहर का वैल्यू, यही बताया था आप लोग को। अब इसमें बाहर का वैल्यू क्या है? 2 and 1 है, तो बाहर का वैल्यू 2 1 लिखा। और फिर बाद में y का वैल्यू लेना है। y का वैल्यू 3 -1 है, राइट, 3 -1, तो यहाँ पे 3 -1 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू -1 -3 इंटू 1, तो 2 इंटू -1 -2 -3 इंटू 1 कितना 3 -2 -3 कितना -5, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालेंगे? dy। dy के लिए मैंने सबसे पहले बोला था x का वैल्यू लेने के लिए। x का वैल्यू क्या है? 2 2, तो 2 2 ले लेंगे। और फिर बाहर का वैल्यू 2 1 ले लेंगे, राइट। x का वैल्यू 2 2, बाहर का वैल्यू 2 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 2, ब्रैकेट में लिखोगे तो ईजी रहेगा। 2 इंटू 2 कितना? 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 2 4, तो 2 -4 कितना होता है? -2, राइट। समझ गया कैसे करना है? पहला d निकाला, पहले हम लोग ने इक्वेशन सॉल्व करके इसको सिंपल किया। अब d निकालने के लिए पहले बाहर का वैल्यू, पहले x का वैल्यू ले लिया और फिर y का वैल्यू ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 इंटू -1 -2, 3 इंटू 6, ठीक है। -2 -6 -8 होता है। बाद में dx निकालने के लिए क्या किया मैंने? बाहर का वैल्यू पहले लिया, बाहर का वैल्यू कितना है? 2 1 है, करेक्ट। और फिर y का वैल्यू लिया -3 -1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू -1 -3 इंटू 1, 2 इंटू -1 -2 होता है, -3 -2 -3 इज इक्वल टू -5। dy निकालने के लिए पहले बाहर का वैल्यू लिया, पहले ये x का वैल्यू ले लिया, x का वैल्यू 2 2 और बाहर का वैल्यू 2 1, 2 2 2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू 1 -2 इंटू 2, 2 इंटू 1 2 -2 इंटू 2 4, 2 -4 -2। अब हम लोग क्या करेंगे? x का वैल्यू निकालेंगे। x का वैल्यू होता है dx अपॉन डी, राइट। dx का वैल्यू कितना है? -5, d का वैल्यू कितना है? -8, तो माइनस माइनस कैंसिल, बचेगा क्या? 5/8। इज दिस क्लियर? y का वैल्यू क्या होगा? dy अपॉन डी, dy का कितना है? -2, d कितना है? -8, तो माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 2, 2 4 8, आंसर 1/4। मीन्स वी कैन से द x, y is equal to 5/8, 1/4। Is this clear? Take the screenshot of 6 number question. It is 6 number question, correct? Then take the screenshot of second का first question. ये question लिखा है मैंने, यहाँ से start है यहाँ तक है, ठीक है। Then for your clarification, ये एग्जाम्पल मैंने सॉल्व किया था। उसके बाद मैंने 1 2 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दिस सॉल्यूशन यू हैव टू, तो ये सब क्वेश्चंस आपको होमवर्क में सॉल्व करना है। 1.3 का पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्व करना है। कुछ भी डाउट होगा तो आप क्वेश्चन व्हाट्सएप पे भेजो, मैं आपको सॉल्व करके दे दूँगा, राइट। तो दिस 3 क्वेश्चन इज़ फॉर योर होमवर्क फॉर टुडे। इफ़ एनी डाउट इज़ देयर प्लीज़ आस्क, and you can call me, or you can send the question on WhatsApp. I will solve and then send you back, okay? Thank you. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.